हेडिंग डालिए, हेडिंग डालो, ऑर्डर्ड फील्ड, और इसमें लिखेंगे आपके लिए हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें ऑर्डर्ड एक्सोम्स बताए थे, फोर्थ O1 O2 O3 O4। अगर कोई भी फील्ड इन चारों कंडीशंस को ऑर्डर्ड एक्सोम को सेटिस्फाई करे तो वो क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड फील्ड। लिखोगे ए फील्ड एफ, a field f which satisfies, a field f which satisfies the ordered axiom, satisfies the ordered axioms, the ordered axioms is called an ordered field, is called an ordered field, is called an ordered field। और लगा के लिखेंगे इसी में, इसी डेफिनेशन को दोबारा से लिखोगे अब और लगा करके, ए फील्ड एफ, हाँ अरे यही डेफिनेशन हम बोल रहे हैं ना, और लगा के लिखो, ए फील्ड एफ with a non-empty subset P, with a non-empty subset capital P, which is called positive class of elements, which is called positive class of elements, which is called positive class of elements, is called an ordered field, is called an ordered field। आप अपने माइंड में सेट रखेंगे कि कोई भी फील्ड है ना, वो ऑर्डर्ड एक्सोम्स हैं, उनको अगर सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होगा, ऑर्डर्ड फील्ड होगा। अब आप लिखोगे एक थ्योरम, मतलब आपको हमने जो पॉजिटिव क्लास बताई थी ना, पॉजिटिव क्लास, तो हमने उस पॉजिटिव क्लास के अकॉर्डिंग लिखा है ए फील्ड एफ विद ए नॉन एम्प्टी सबसेट पी, यानी जो एफ है ना, एफ वो क्या है, पॉजिटिव क्लास का कोई भी सबसेट है। तो वह फील्ड अगर पॉजिटिव क्लास का है, ये लिखा है हमने पूरा कि ए फील्ड एफ विद ए नॉन एम्प्टी सबसेट पी विच इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लास, यानी पी क्या होती है, पॉजिटिव क्लास होती है ऑफ एलिमेंट्स। पी क्या है, पॉजिटिव क्लास के एलिमेंट्स हैं उनका कोई सेट है, इज कॉल्ड ऑर्डर्ड फील्ड। अब एक थ्योरम है जो कि एग्जाम में आती रहती है, लिखेंगे प्रूव दैट, prove that every ordered field, नहीं है, नहीं है, prove that every ordered field is an infinite field, prove that every ordered field is an infinite field। आपको इसमें क्या है कि ऑर्डर्ड फील्ड तो दे रखा है और उसको क्या प्रूव करना है आपको, देखिए आपसे कहा है थ्योरम में कि प्रूव दैट एवरी ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड दे रखा है, आपको इनफाइनाइट फील्ड प्रूव करना है, यानी ऑर्डर्ड फील्ड दे रखा है तो ये कह सकते हैं O1 O2 O3 है ना, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, O1 O2 O3 O4 ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो आपको ये बताना है फील्ड एफ है वह इनफाइनाइट फील्ड है, यानी फील्ड एफ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट। क्लियर है ना, इनफाइनाइट फील्ड बताने हैं, यानी इनफाइनाइट एलिमेंट बताने हैं फील्ड एफ में। तो इसके लिए समझेंगे अब आप, प्रूफ समझे इसमें, लेट एफ प्लस डॉट बी ए ऑर्डर्ड फील्ड, क्यों,
देखना हम क्या लेकर के चल रहे हैं, एफ प्लस डॉट है ना, ये कोई ऑर्डर्ड फील्ड है और हमें इसको इनफाइनाइट फील्ड बताना है, इनफाइनाइट एलिमेंट बताने की इसमें इनफाइनाइट फील्ड इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए कोई भी एलिमेंट्स लेकर के चलें, ए और बी एफ के कोई भी एलिमेंट्स लेकर के चल रहे हैं हम, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। ए और बी किसके एलिमेंट है, बी एफ के हैं, और ए क्या है, नॉट इक्वल टू बी। ए नॉट इक्वल टू बी, तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन बी होगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें देन ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पहले हम प्रूव करेंगे इसको ए ग्रेटर देन बी के लिए, बाद में सिमिलरली करके लिख देंगे ए लेस देन बी के लिए। इफ ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज ए क्या है, बी से ग्रेटर है, तो इसमें कंडीशन ए माइनस बी कैसा होगा, ये ग्रेटर देन 0। तो देखिए ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो ए माइनस बी है ये a माइनस बी है ना, ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर हम इसको a माइनस बी को कुछ मान लें, इसको c माना, तो ये क्या होगा, c इक्वल टू a माइनस बी ग्रेटर देन 0। c ले लिया इसको, a माइनस बी को क्या मान लिया है, c। यहाँ लिख सकते हो ग्रेटर देन c वेयर c इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है ना, c क्या है इसमें, c की वैल्यू है a माइनस बी। अच्छा ये बताओ c ग्रेटर देन 0 तो है यहाँ। अब ये जो c की वैल्यू है ना, c की वैल्यू जो है वो फील्ड f में होगी, फील्ड f का एलिमेंट, a फील्ड f का एलिमेंट है, b फील्ड f का एलिमेंट है, तो a यानी a और b फील्ड f के एलिमेंट है ना, और यहाँ a माइनस बी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये एक पॉजिटिव क्लास की कंडीशन बन गई, x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन हो गई ना। तो अगर ये x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन हो गई, तो ये x क्या है, फील्ड f का एलिमेंट होता है। तो वैसे ही सेम यहाँ से a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है जो कि c है, तो c ग्रेटर देन 0 रहा यहाँ, तो ये c किसका एलिमेंट होगा, f का। तो यहाँ लिखेंगे a ग्रेटर देन यानी a बिलोंग्स टू f, सिंस a बिलोंग्स टू f कॉमा c बिलोंग्स टू f। अब फील्ड है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो यहाँ क्या आएगा, a प्लस सी बिलोंग्स टू f। ऐसे ही देखो अब, सिंस a प्लस सी बिलोंग्स टू f कॉमा c बिलोंग्स टू f इंप्लाइज a प्लस 2c बिलोंग्स टू f। क्लोजर प्रॉपर्टी से a प्लस सी करोगे तो a प्लस 2c हो जाएगा ना। ऐसे ही a प्लस 2c बिलोंग्स टू f कॉमा c बिलोंग्स टू f इंप्लाइज a प्लस 3c बिलोंग्स टू f। ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी ना, कंटिन्यू रहेगी। तो लास्ट में किसी एक को लेके चलो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बी को लेके चलो, किसी एक को लेके चल रहे हैं बस। हाँ तो क्या हो गया, बी चल तो रहा है, वैसे भी सी में चल रहा है वो भी, हमने तो बी को यूज में नहीं लिया, हम तो केवल ए को लेके चल रहे हैं। बाद में आप चाहो तो बी को भी लेके सॉल्व कर सकते हो, किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हो ए और बी में से, ठीक है ना। आप चाहो तो हम बी की फॉर्म में लिख दें इसको पूरे को। तो देखना अगला, अब यहाँ क्या है, जैसे कि हम ये कहें a प्लस एम माइनस 1 इंटू सी बिलोंग्स टू एफ कॉमा a प्लस एम माइनस 1 इंटू सी बिलोंग्स टू एफ प्लस का सी बिलोंग्स कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ एम्प्लाइज क्या बनेगा, a प्लस एम सी बिलोंग्स टू एफ। ऐसे ही ये आगे भी कितना भी चलेगा, इससे क्या देखो, इससे क्या निकलती है ये वैल्यू, समझेंगे अब। ये देख रहे हैं आप, ए एफ का एलिमेंट ए प्लस सी एफ का, ए प्लस 2c एफ का, ए प्लस 3c एफ का, ए प्लस एम सी एफ का, यानी इसमें कितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं सिंस ए प्लस सी, ए प्लस 2c, ए प्लस एम सी और
ये क्या है, ये बंद करो। आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन एफ, ये क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट है किसमें, एफ में। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये चेक करेंगे कि कहीं ये रिपीट तो नहीं हो रहे इसमें एलिमेंट। जैसे आप देखेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है ना, ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है 1, ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है 1। अगर ये सेट है जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, आगे ओमेगा क्यू ओमेगा 4 ओमेगा 5, आप देख पा रहे हैं ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, आगे निकालोगे तो फिर इसके इक्वल होगा। यानी इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू, ऊपर जो डिग्री है ना इस पर 1 2 3 4 5 जो भी है वो डिफरेंट है, लेकिन इनकी वैल्यू सेम है। 1 इक्वल ओमेगा क्यू के होता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 4 के होता है। तो इसमें क्या है, ये कोई इनफाइनाइट एलिमेंट थोड़ी है, एलिमेंट तो केवल 3 ही है ना इसमें। तो ऐसे चेक कर रहे हैं कि कहीं इसमें भी तो ऐसी कंडीशन नहीं बन रही, इसमें भी तो कहीं ए प्लस सी ए प्लस 2 सी ए प्लस एम सी, इसमें भी तो नहीं है ऐसी कोई कंडीशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके कोई भी 2 एलिमेंट लेकर के चलेंगे। लेट ए प्लस एम सी कॉमा ए प्लस एन सी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ सच दैट, देखिए कोई भी 2 एलिमेंट लिए हमने फील्ड एफ के, इनको क्या लिखा जाए, ए प्लस एम सी इक्वल टू ए प्लस एन सी। कंडीशन है इसमें एम नॉट इक्वल टू एन। हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये चेक कर रहे हैं कि कहीं रिपीट तो नहीं होने लग रहे हैं। तो हमने एलिमेंट लिए 2 ए प्लस एम सी इक्वल टू ए प्लस एन सी, जिनमें एम और एन क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। जैसे कि हमने अभी बताया आपको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू ओमेगा 4, देखोगे आप इस पर ये जो डिग्री है ना ओमेगा की पावर 1 और 3 और ये 4 सब डिफरेंट है ना। ऐसे समझो पावर में तो एम ए नहीं है, सभी डिफरेंट हैं, लेकिन ये वैल्यू फिर भी इसके इक्वल है। और ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 4 है, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 4 है, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 4, लेकिन ये जो डिग्री है ना ऊपर 1 4 1 नॉट इक्वल टू 4, फिर भी ये क्या इक्वल आ रहे हैं। सेम यहाँ हम ये करना चाह रहे हैं, एम और एन क्या है, दोनों डिफरेंट है, फिर भी ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये इक्वल है। तो देखेंगे यहाँ एम्प्लाइज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कैंसिल, क्या बचा, एम सी इक्वल टू एन सी, राइट कैंसिलेशन लॉ से सी कैंसिल, एम इक्वल टू एन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। which is a contradiction that m not equal to n, क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है किसका, m नॉट इक्वल टू n होने का। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो क्या लिख सकते हो, therefore f contains different infinite different elements therefore f is a infinite ordered field कंप्लीट करें इसको, बोलो क्या, बोलो क्या, ये कहा है हमने ए एफ का एलिमेंट है, सी एफ का एलिमेंट है, होने को तो बी भी एफ का एलिमेंट है। कौन सा वाला लिख देंगे ना इसमें, अभी एक लाइन और आगे, हाँ सिमिलरली।
अरे तो मैंने बोला ना ए की जगह आप बी ले लो, सी की जगह बी ले सकते हैं, पर इसका मतलब ए, सुनो, सी की जगह अगर बी लोगे, यहाँ सी क्या है, ए माइनस बी है, सी क्या है, ए माइनस बी, और ए माइनस बी क्या है, पॉजिटिव क्लास का एलिमेंट है, सी ग्रेटर देन 0, पी का एलिमेंट है। ऑर्डर्ड फील्ड में क्या होता है, आपको जो थोड़ी देर पहले लिखा है हमने ऑर्डर्ड फील्ड में, उसमें कहा था कि पॉजिटिव क्लास का एलिमेंट, पॉजिटिव क्लास का एलिमेंट होने के लिए ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग लिया। होने को तो देखो अब यहाँ ए है बी है, तो इसमें दिक्कत क्या हो गई, इसीलिए लिया है, तो इसको पॉजिटिव क्लास के अकॉर्डिंग लिया है। क्या प्रॉब्लम आई बताओ, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है ये बताओ आप। तो अगर आप ऐसे इसमें बी को लेके चलते ना, तो फिर प्रॉब्लम आती है आगे। इसको जब हमने इसको डिफरेंट किया है ना, तो वो नहीं प्रूव करवाते, जैसे ये सी से सी कैंसिल हुआ था, उसको कैंसिल करने में प्रॉब्लम आती। नहीं, बी 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 की बात कर रही हो ना तुम सुनो मेरी बात, तो तुम्हें यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, सी से क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ। यहां हमने लिया है ना, जब ए ग्रेटर देन बी है, समझना इसमें ए ग्रेटर देन बी है, तो पॉजिटिव क्लास का एलिमेंट नहीं रहेगा, ये बी छोटा रहेगा ना ए से, बी ए से छोटा है, तो ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 तो भी हो जाएगा। अगर आप ये करोगे ना ए माइनस बी, यहां जैसे हमने किया, ये बी लिखा हुआ है, ये जो बी है, भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम इसको ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, ए और बी, क्या और भी एलिमेंट नहीं होंगे इसमें, केवल पॉजिटिव क्लास का एलिमेंट लिया, कुछ नहीं है, पॉजिटिव क्लास का एलिमेंट लिया है, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, बस और कुछ नहीं है। हाँ, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। आपने अभी, मैंने आपको पहले भी कुछ बताए थे, ट्रिकोटोमी लॉ, एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये पॉजिटिव क्लास की कंडीशन है। करो, कंप्लीट करो इसको, इसके बाद में अभी अपर बाउंड लोअर बाउंड इनको भी बताना है, फिर सुप्रीमम इन्फीमम